राम, ये शब्द सुन के शायद आपके मन में कुछ हो रहा हो। अगर आप किसी ऐसे धर्म या संप्रदाय से जुड़े हैं जिसमें इस शब्द का बहुत महत्व है, तो शायद इस शब्द को सुनते ही आपके मन में कोई फीलिंग उत्पन्न हो रही हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे धर्म या संप्रदाय से जुड़े हैं जिसमें इस शब्द का कोई महत्व नहीं है, तो शायद आपके अंदर कोई फीलिंग उत्पन्न नहीं हो रही हो। लेकिन ऐसे बहुत से एंशिएंट रिलीजन हैं जिन्होंने राम शब्द का इस्तेमाल अपने स्पिरिचुअल टेक्स्ट, अपने रिलीजियस टेक्स्ट में किया है। एंशिएंट वैदिक कल्चर, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब ने राम शब्द का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया है। मैं ऐसी कुछ संस्थाओं से मिला हूं जो सिर्फ राम की चैंटिंग करते हैं। वो किसी मूर्ति या किसी तस्वीर में विश्वास नहीं करते। राम की चैंटिंग करने का क्या इम्पैक्ट है? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हनुमान, जो कि हिंदुइज्म में एक बहुत बड़े भगवान माने जाते हैं और एक बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, उन्होंने जब राम का नाम लिया या राम की चैंट की तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली हो गए। इसके अलावा ऋषि महर्षि वाल्मीकि, जो कि एक डकैत थे, जो कि एक बदमाश थे, जो लोगों को लूटा करते थे, लेकिन राम का नाम, राम का चैंट करने के बाद उनके अंदर परिवर्तन आ गया और वो एक महर्षि में बदल गए और एक बहुत बड़ा महाकाव्य उन्होंने लिखा। तो क्या राम सिर्फ दशरथ के बेटे, अयोध्या के राजा राम का नाम है, या फिर इस नाम का कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज पीयूष श्रीवास्तव फ्रॉम माइंड मैजिक, वेयर वी आर कमिटेड टू ब्रिंग मैजिक टू योर लाइफ। और आज हम बात करेंगे सीक्रेट साइंस बिहाइंड द वर्ड राम। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिकॉज मैं ये गारंटी देने वाला हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव बदलने वाला है। आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट हिंदू कल्चर में सारे नाम राम के साथ क्यों रखे जाते थे? आपने ऐसे हजारों नाम सुने होंगे, जैसे दीना राम, राम कृपा, राम आसरे, राम प्रकाश और ऐसे बहुत सारे अन्य नाम जिनके साथ राम जुड़ा हो। अब आप ये कह सकते हैं कि ये आस्था का मामला है, क्योंकि राम एक माने हुए भगवान हैं और उनके नाम के साथ लोग अपना नाम जोड़कर एक नाम रखना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये साइंस का मामला है, क्योंकि और भी इतने सारे भगवान हिंदू कल्चर में हैं जिनका नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या इतना ज़्यादा नाम उनके साथ, नाम के साथ जोड़ के नहीं रखे जाते, लेकिन राम के साथ बहुत ज़्यादा नाम रखे जाते हैं। तो ये आस्था का मामला नहीं है, ये साइंस का मामला है। वास्तव में ये सारे नाम इसलिए रखे गए ताकि बुलाते समय, कहते समय, लिखते समय आप बाय डिफॉल्ट इस साउंड को अपने अंदर प्रोड्यूस करें। जैसे ही आप इस साउंड को अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं, यह साउंड आपको एक बेनिफिट देती है और आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज जागृत करती है जो कि एक ह्यूमन लाइफ की अनएक्सप्लोर्ड कैपेबिलिटीज हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस साउंड को प्रोड्यूस करने से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप उसकी मास्टर बन सकते हैं। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आखिर राम वर्ड को से या राम शब्द से या राम की साउंड से मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता हूं? देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा डीप जाते हैं और समझते हैं कि राम की साउंड कैसे हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है, कैसे हमारी लाइफ बदल सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड द सीक्रेट साइंस बिहाइंड द वर्ड राम। मॉडर्न साइंस इस चीज को पूरी तरह से प्रूव कर चुकी है कि ये पूरा यूनिवर्स एक रिवर्बरेशन है, मतलब बहुत सारे वाइब्रेशंस का एक एमलगमेशन। अब आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जहां वाइब्रेशन होता है वहां पर साउंड है। द वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स थ्रू द एयर और एनी अदर मीडियम एज एन ऑडिबल मैकेनिकल वेव इज साउंड। एंशिएंट वैदिक साइंस ने इस साउंड को नाम दिया है नाद, यानी यूनिवर्सल ओमनीप्रेजेंट साउंड। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि इन सब का मेरे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से क्या लेना देना है? देखिए, अगर ये पूरा यूनिवर्स एक वाइब्रेशन है, एक साउंड है, तो हम आप जो कि ह्यूमंस हैं वो भी एक वाइब्रेशन और एक साउंड है। चार कंपोनेंट, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे इमोशंस और हमारी एनर्जीज, वो सब भी साउंड है। ह्यूमंस कैन डिसाइड द काइंड ऑफ वाइब्रेशन दे वांट टू लिव इन, बट नो मैटर व्हाट, द स्टेट ऑफ योर बीइंग इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द काइंड ऑफ वाइब्रेशन यू आर इन। मतलब ये कि आप इस समय लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या आप जॉय, लव एंड पैशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर आप फियर, वरी और एंजाइटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? आप किसी भी तरह के वाइब्रेशन में हो,
लेकिन आपकी वाइब्रेशन को फील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए प्रकृति ने आपको एक खास जगह, आपके शरीर में एक खास जगह दे रखी है और आप उस वाइब्रेशन को उस जगह पे ही फील कर पाओगे। मतलब लव के लिए एक अलग जगह और हेट के लिए या वरी या एंजाइटी या फियर के लिए एक अलग जगह। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप लव को अपने हार्ट के आसपास फील करोगे और फियर को आप अपने पेट के आसपास या उसके नीचे वाली जगहों पे फील करोगे। आप इनकी जगह बदल नहीं सकते। आपने सुना होगा कि बुरी खबर सुनने के बाद कुछ लोगों का पेट खराब हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति ने हर फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए एक खास जगह बनाई है। वैदिक साइंस ने इसको समझ के, इस पूरे सिस्टम को समझ के उसको एक सिस्टम में पिरो दिया और हम इस सिस्टम को कहते हैं चक्र। मतलब हमारे शरीर में कुछ चक्र हैं जो एनर्जी का एक कंसंट्रेशन है, वाइब्रेशन का एक कंसंट्रेशन है और वो चक्र रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कुछ इमोशंस को। Humans are free to focus their consciousness wherever they want. अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को अपने लोअर चक्रास, मतलब जहां पर आप एंगर, फियर, हेट, एंजाइटी, डिप्रेशन ये फील करते हैं, अगर आप वहां पर फोकस करते हैं तो वो चक्र आपके एनर्जाइज हो जाएंगे और वो उसके इर्द गिर्द के हिस्से को इम्पैक्ट डालेंगे, इर्द गिर्द के ऑर्गन्स को इम्पैक्ट डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 7 चक्र कौन से होते हैं। ये 7 चक्र होते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि, अग्नि और सहस्रार। इनमें से 3 चक्र यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा ये आपकी फिजिकल नीड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अराउंड जो इमोशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही बेसिस होता है कि आप अपनी बेसिक फिजिकल नीड्स से ऊपर उठ के आप हायर इमोशंस जैसे लव, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, जॉय, ब्लिसफुलनेस इसको एक्सपीरियंस कर सके। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में मणिपूरक चक्र जो कि लास्ट फिजिकल चक्र है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस मणिपूरक चक्र से ऊपर उठ जाती है तो आप फिजिकल नीड्स से ऊपर उठ जाते हैं और आप हायर ह्यूमन इमोशंस को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। अगर आप हायर ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों चक्रों से अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना पड़ेगा। मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक चक्र से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आप इन हायर ह्यूमन इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन इन सब का राम से क्या लेना देना? जैसा कि हमने जाना कि सारा यूनिवर्स एक वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन है तो साउंड है। अब हर चीज की, हर वस्तु की, हर किसी भी चीज की एक ओरिजिनल साउंड होती है जिसको हम इसकी डिफॉल्ट फैक्ट्री साउंड भी कह सकते हैं। जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट उस ओरिजिनल वाइब्रेशन में रहता है तब तक वो उस अपने आप में एक परफेक्ट स्थिति में रहता है। लेकिन अगर उसकी वाइब्रेशन बिगड़ जाती है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है या किसी से इन्फ्लुएंस हो जाती है तो वो वाइब्रेशन गड़बड़ हो जाती है और उसकी डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग बिगड़ जाती है। अब हम इस डिफॉल्ट फैक्ट्री साउंड को सीड साउंड भी कह सकते हैं या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको एक बीज मंत्र कह सकते हैं। मतलब बीज मंत्र वो एक ऐसी साउंड है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल साउंड है। अगर वो उस ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में है तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप में एक परफेक्ट स्थिति में है। एज ए ह्यूमन बीइंग जब भी हम किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं या हम अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो वो हमारी फ्रीक्वेंसीज को, हमारे इन चक्र की फ्रीक्वेंसीज को इन्फ्लुएंस कर देता है और जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बीज मंत्र उस फ्रीक्वेंसी को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में ला सकता है जो कि एक परफेक्ट स्टेट है। तो हमारे इन चक्रों की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है? तो हमारे इन चक्रों का बीज मंत्र क्या है? देखिए, मूलाधार का बीज मंत्र है लाम और स्वादिष्ठान चक्र जो कि दूसरा चक्र है उसका बीज मंत्र है वाम और मणिपूरक चक्र जो कि जिसको हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, मणिपूरक चक्र का बीज मंत्र है राम। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप राम शब्द का उच्चारण करो तो साउंड आपकी पेट और उसके इर्द गिर्द के पास से आएगी। अगर आप लाम शब्द का उच्चारण करोगे तो वो आपके बेस ऑफ द स्पाइन से आएगी और अगर आप वाम शब्द का उच्चारण करोगे तो वो आपकी नाभि या उसके थोड़े से नीचे से आएगा, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर ये चक्र होता है, जहां पर ये चक्र की पोजीशन होती है। अगर आपका पेट खराब है या आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं या फिर आप पावरलेस फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली
आपके सोलर प्लेक्सस के अराउंड एनर्जीज डिस्टर्ब हैं। दूसरे शब्दों में आपके मणिपुरक चक्र की वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो गई है। तो आपको क्या करना है? आपको इसके बीज मंत्र को यूज करके अपने मणिपुरक चक्र को डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग में वापस लाना है। जिस तरह एक डिस्को की साउंड सुनने के बाद आप थोड़ी देर सुनते हैं, उसके बाद आपका मन नाचने का करने लगता है, डांस करने का करने लगता है, क्योंकि वो साउंड और आपके जो शरीर की साउंड है वो आपस में रेजोनेट करने लगती हैं और आपका मन खुद डांस करने का करने लगता है। उसी तरीके से जब आप राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो राम शब्द बार बार बोलने से एक रेजोनेंस के साथ आपकी जो डिस्टर्ब्ड एनर्जी है उनको वापस अपनी डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पे ले आता है और आप एक्सपेंसिव और पावरफुल फील करने लगते हैं। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज नॉट अ बिलीफ सिस्टम, दिस इज साइंस। राम बीज मंत्र को हम 3 छोटे बीज मंत्रों में तोड़ सकते हैं। रा, अ, मा। रा रिप्रेजेंट करता है सन, अ रिप्रेजेंट करता है अग्नि या फायर और म रिप्रेजेंट करता है मून। तो राम शब्द एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है इस यूनिवर्स की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज के बीच। तो अगर आप लो फील कर रहे हैं, आप पावरलेस फील कर रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी है, तो आप राम साउंड का चैंट 15 से 20 मिनट करें और देखें कि क्या आपके अंदर कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। देखिए, मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं इस वीडियो को बना पाया, बिकॉज ये साउंड डेफिनेटली एक सीड की तरह से काम करेगी, एक बीज मंत्र की तरह से काम करेगी और आपके लाइफ में एक डेफिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव मी अ थम्स अप, शेयर इट विद अदर पीपल एंड आप मुझे ये बताएं कि राम के बारे में इस नए एंगल को जान के आपको कैसा लगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर मुझसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट लाइफ एंड अ वंडरफुल लाइफ अहेड। Thank you. Bye-bye. God bless you. Namaste.